दोस्तों, एट द रम एट द रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अगले दिनों आपको दशमलव का ज्ञान दिया था। दशमलव में, डेसिमल में मैंने प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई यानी जोड़, घटाव, गुना, ये तीनों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज से डिवीजन यानी भाग, दशमलव का भाग कैसे बनता है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो दशमलव का डिवीजन बताने के लिए या बनाने के लिए जो शुरुआत करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर दशमलव में कोई चीज हो, डेसिमल में अगर दिया हो, जैसे 15 डेसिमल 4 डिवाइडेड बाय 7 हो, ठीक है, तो इसमें 15 क्या है? 15 होल नंबर है। इसमें दशमलव नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है। पॉइंट किसमें है? 4 के आगे है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 15.4 डिवाइडेड बाय 7 कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखते हैं कि ये डिवीजन का जो फंडामेंटल तरीका है कि हम लोग क्या देखते हैं, ये कितने डिजिट का है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। जो डिविडेंट में हम लोग देखते हैं जो डिवाइजर कितने डिजिट का है, तो डिवाइजर 1 डिजिट का है। ठीक है, इसके हम 1 डिजिट में डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 जो है क्या है? स्मॉलर देन है 7, इसलिए हम लोग 2 डिजिट में देखेंगे। 17 है, 15 है, 15 में हम लोग भागा देंगे। करो 7 2 जा 14, कितना आ गया? 1 आ गया। अब देख रहे हैं, अब जो आ रहा है, अब 4 जो आ रहा है वो पॉइंट के बाद वाला है। जैसे पॉइंट के बाद वाला कोई भी डिजिट उतरेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तब ये 4 आ जाएगा। अब 17 2 जा 14, यही हुआ आंसर। यही हो गया कोशेंट आपका। ये हो गया कोशेंट। इसको क्या कहता है? डिविडेंट। डिविडेंट ये क्या होगा? डिवाइजर। इसको जो ये 0 बचा है, ये क्या है? रिमाइंडर। ये है अगर किसी होल नंबर से डिवाइड हम लोग कर रहे हैं तब है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे 10.358 डिवाइडेड बाय 9 हो, तब कैसे करेंगे? सेम तरीका हम लोग 1 अपनाएंगे। 10.358 डिवाइडेड बाय 9, क्या करेंगे? ये होल नंबर में पहले डिवाइड करेंगे। होल नंबर कितना है? 10, ये 1 बार में आ जाएगा। 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद वाला अंक आ रहा है, ऑलरेडी पॉइंट हमको देना पड़ेगा। अब क्या आ गया? 3, 1 बार में हो जाएगा। 9, कितना आ गया? 4, अब क्या आएगा? 5, 9 5 जा 45, अब क्या आ जाएगा? 8। अब 8 से में ये छोटा हो रहा है, तो क्या करेंगे? 8 तो आ गया। ठीक है, अब एक जीरो अपने मन से, पॉइंट अगर दिया हुआ है तो एक जीरो हम अपने मन से ले सकते हैं हमेशा। ठीक है, अब डिवाइड करो। 9 9 जा 81 होता है, तो 9 8 जा कितना हो जाएगा? फिर 8 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। इस ढंग से 8 8 बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.58 पर, ये रेकरिंग लिख सकते हैं, या अगर पूरा बनाना हो तो 1.59 अप्रोमैक्स लिख सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बार बार आ रहा है, ठीक है, तो इस पर रेकरिंग दे सकते हैं, और नहीं तो ये ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। कि फिर देखेंगे, फिर 72 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर से 72 आएगा, ये आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं।
अब हम लोग इसको तीसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 0.573 ये डिवाइडेड बाय रहे 5, तब कैसे करेंगे? ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी हमको क्या करना पड़ रहा है कि पॉइंट के बाद वाला करना पड़ रहा है, तो हमको पॉइंट से शुरुआत करना है। ठीक है, और पॉइंट से यहाँ 0 इसलिए देते हैं कि तो देखने में अच्छा लगे। अब जो है हम लोग इसमें इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ऑलरेडी है 1 बार में होगा। ये हो कट गया, ये क्या आ गया 7, फिर 1 से होगा, अब करो 5 4 जा, फिर एक 0 अपने मन से आएगा, 5 6 जा 30, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इससे। हम लोग क्या जानते हैं कि डिविडेंड, डिविडेंड आपको पहले ही बता चुके हैं, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। डिवाइजर मेरा क्या है 5 है, क्वोशेंट क्या है 0.1146 है, और रिमाइंडर क्या है 0 है। मल्टीप्लाई करो 5 से करते हैं, 6 5 जा 30, 0 कितना बच गया 3, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 3 23, कितना बच गया 2, फिर 5 1 जा 5 और 2 7, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं मेरा ये जो है ये हमको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो डिवाइड किया है वो सही है। ठीक है, अब इसको दूसरा मेथड से हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमको दिया हुआ रहा है 1.56, अगर हम इसको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको बाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट के बदले हम लोग 1 देते हैं, और पॉइंट के राइट हैंड में दाहिने तरफ में जितना अंक होता है, जितना डिजिट होता है उतना 0 देते हैं, 1 2, ये हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 156/100। ठीक है, इसको हम लोग छोटा फॉर्म में भी और कर सकते हैं जिससे ये कट जाए। ठीक है, ये जैसे इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 78 हो जाएगा, फिर इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 39/25। अब इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो देखोगे ये इतना आ जाएगा, करके देखते हैं हम लोग। 39/25, 39/25 एक बार में आएगा 25, माइनस करो, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, अब नहीं कट रहा है, पॉइंट देंगे 0 उतरेगा, करो कितना बार होगा 25, 5 जा होता है 125, 6 जा हो जाएगा 150, तो 125 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, एक अपने से 0 आ जाएगा। अब देखो 25 6 जा 150 आ रहा है, ये दोनों सेम हो रहा है, इससे पता चल रहा है ये हम लोगों का जो मल्टी डिवाइड है वो सही है। अब हम देखते हैं ये करके
कि कोई अगर आपको दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 5/6, ऐसा दिया है, इसको कह देगा, इसको डेसिमल में लाने के लिए कह देगा कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। कैसे करेंगे हम लोग? इसका मतलब क्या है? 5/6 का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 6। इसको समान तरीका से लिख देते हैं। अब देखते हैं, ये 6 इज ग्रेटर देन 5, तो नाउ वी टेक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 6 से, कितना बार में कटेगा? 9 6 54 होता है, 9 8 6 48 हो गया। कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब फिर पॉइंट दिए हुए हैं तो एक 0 हम अपने मन से उतारेंगे। अगर इससे भी भाग नहीं लगता तब यहाँ 0 देते, तब दूसरा पॉइंट 0 उतारते। अब देखो 6 3 18, कितना हो गया? 2। फिर 2 0, फिर 6 3 18। क्या देख रहे हैं? ये इतना ही होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी ढंग से इसको 0.83 लिख करके रेकरिंग लिख सकते हैं, या अगर हमको कंप्लीट आंसर देना होगा तो 0.84 अप्रोमैक्स लिखना है। अप्रोमैक्स ऐसे लिख करके हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली आंसर इसका ये हुआ, ठीक है। अब अगला देखते हैं। इसी ढंग से जो भी रहे, चाहे वो होल नंबर हो या जो भी नंबर हो, उसको हम लोग डेसिमल में इसी ढंग से डिवाइड करते हैं। जैसे 4/5 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट इनटू डेसिमल। क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 नहीं कह रहा, ये बड़ा है, क्या करेंगे? पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 5 8 40, यही आंसर हो गया। ऐसे करेंगे। अच्छा, अगर दोनों डेसिमल में हो, मतलब डिविडेंड और डिवाइजर, यानी भाज्य और भाजक दोनों अगर डेसिमल में हो, जैसे यहाँ रहे 1.25 डिवाइडेड बाय रहे 0.25, तब कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पहले क्या करेंगे हम लोग? डेसिमल को ओमिट करेंगे, डेसिमल को हटाने का प्रयास करेंगे। डेसिमल हटाने के लिए आपको क्या बताए हैं? जैसे ऊपर में जो है, उस डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल के बदले 1, जितना डिजिट है उतना 0 दे देंगे, ये डेसिमल कैंसिल हो गया। और फिर इसके लिए जो नीचे में है, उसको उड़ाने के लिए 1 और 2 डिजिट दे देंगे, ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद ऊपर वाले में और पॉइंट के बाद नीचे वाले में अगर सेम डिजिट हो तो ऑलरेडी डिजिट हट जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, दोनों 100 हो गया, ये कट जाएगा। ऊपर में जब क्या हो गया? 125/25, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 25, 5 ये 5 में आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये तो हुआ कट रहा है, तब अगर नहीं कटेगा तब क्या होगा? ठीक है, जैसे 1.37 और बाई हो 0.25, 255 ऐसा रहे, तब क्या करेंगे? वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 डिजिट है, 2 0 हो गया। वहां पे क्या हो गया? 1 3 डिजिट है, 3 0 हो गया। अब ये दो ऊपर में कितना हो गया? 137 पे 1 0, यहाँ कितना हो गया? 255। अब जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं, वैसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो डिवीजन का नियम है बताए हैं,
जितना डिजिट का ये होता है उतना डिजिट में लगाएंगे। देखते हैं ये 3 डिजिट का है, इसका 3 डिजिट 137 है, ये जो है बड़ा हो जाता है, तब क्या करेंगे 4 डिजिट में लगाएंगे। अब है 225 ये है, तो इसके लिए नियम है, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ 2 है, 8 से करेंगे तो 8 टू या 1600 हो जाता है। 8 से 7 से करेंगे 7 टू या 14 हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमको कितना है 1300 है। 6 से नहीं करेंगे, 6 से करेंगे तो 6 टू जा 12 हो जाएगा, और इसको 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 6 बार करेंगे तो 150 हो जाएगा। ये हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा। करो 6 5 जा 30, कितना बच गया 3, 6 2 जा 12, 12 3 5, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 0 3 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 3, 12 3 5 बची 1, 6 2 जा 12 और 1 30, माइनस कर दो, 0 हो गया। 7 में से 5 चला गया 2, एक डिजिट 1 0 तो अपने मन से मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो पहले चर्चा किए थे कि कैसे जो है 1 0 तो अपने मन से आ गया, लेकिन उसके बाद भी क्या देख रहे हैं 225 इज ग्रेटर देन 200। नाउ वी हैव टू, अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट पॉइंट देके 1 0 तो उतार दिए हैं, जैसे ये 70 हुआ पॉइंट दिए 1 0 आ गया अपने मन से। अब इससे भी जो है ये नहीं कट रहा है, तब हमको एक दूसरा 0 देना पड़ेगा। दूसरा 0 देने के लिए यहाँ पे हमको एक 0 देना पड़ेगा, तब यहाँ पे हमको 0 देंगे। ठीक है, अब देखो तो 8 बार में कितना हो जाएगा, 16 2 18 100, 4 इसको सुनना 2 8 18, देखो 0 0 10 में से 8 गया 2, फिर एक 0 आ जाएगा अपने मन से, 2000 आ गया। ठीक है, फिर जो है 8 बार ही लगेगा, ये फिर बढ़ता जाएगा इसी ढंग से। ठीक है, इसको भी वैसे लिखते हैं 0.08 रेकरिंग दे देंगे, या 6.09 अप्रोमैक्स, ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक है, यही नियम है इसका, ऐसे बनाएंगे। अब है कि इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जैसे 6.437 है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। एक्सपेंड करने का मतलब है, जैसे जनरल नंबर आपको दे देगा 4325, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 4 इंटू 1000 लिखते हैं ना, प्लस 3 इंटू 100, प्लस 2 इंटू 10, प्लस 5 इंटू 1, ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं जनरल नंबर को। पॉइंट में है कि इसको कैसे करेंगे, ये 6 क्या है 6 1 है, 1 है, ये हो जाएगा, प्लस 4 क्या है 4 10th है, 3 क्या है 100 है, 7 क्या है 1000 है। ऐसे करेंगे इसको, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 6 होल 4 10th 3 100, TH एस लग जाता है सब में। ठीक है, एंड 7 1000, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है उसमें जनरल में क्या करते हैं, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं यूनिट पढ़ते हैं, इसको टेंस पढ़ते हैं, इसको 100 पढ़ते हैं, इसको 1000 पढ़ते हैं। और पॉइंट वाला में क्या होता है, पॉइंट के जस्ट बाद जो होता है ये पॉइंट के जस्ट पहले जो होता है यूनिट होता है, ये टेंस हो जाता है।
ये टेंस हो जाता है, 4 टेंस, ये 100 ये 1000 हो जाता है। अच्छा एक और जैसे 125.187, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसको करेंगे 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10, 5 इंटू 1 प्लस 1 बाय 10 प्लस 8 बाय 100 प्लस 7 बाय 1000, यानी क्या लिखेंगे? 125, ये होल नंबर हो गया। पॉइंट के पहले जो होता है वो क्या होता है? होल नंबर होता है। उसके बाद पॉइंट के बाद जो पहला हो गया वो 10th होता है। 1, ये 1 है तो 1/10 हो गया, ये 8 हंड्रेड्स हो गया, 7 थाउजेंड्स हो गया। यानी टेंस जैसे लिखते हैं, 10 लिखते हैं ना, उसमें THS लगा देंगे। 100 लिखते हैं HUNDRED, 100 TH लगा देंगे, THS। 1000 में THS लगा देंगे। ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें कहे कभी कभी पूछ देगा आपको कि लाइक और अनलाइक, अगर कहेगा अनलाइक दिया, अनलाइक मतलब होता है जो एक समान नहीं हो, लाइक मतलब होता है एक समान हो। जैसे 1.5 है, 1.008 है, 1.35 है, ये देखते हैं ये सब क्या है, तीनों क्या है? डिसलाइक डेसिमल है। डिसलाइक मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अगर इसको कह दे कि लाइक डेसिमल में लाने के लिए, तो ये हमको देखना है कि सबसे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है। हम देख रहे हैं कि इसमें है, बस ऐसा ही सबको लिखना है। कैसे लिखेंगे? 1.5, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो 1 2 दे दो, 3 डिजिट हो गया। क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व होता नहीं है, अगर इधर अंक नहीं हो, इधर कोई डिजिट नहीं हो। इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो 008 लिया हुआ है। ये क्या है? 1.35, एक डिजिट कम है, 0 दे दो। ऐसे हम लोग इसको लाइक डेसिमल बनाते हैं। और ये डिसलाइक हो गया, ये लाइक हो गया। इसी में अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग अगर दे दे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में चेक करना है, तो हम लोग जो पहले देखते हैं, जैसे यदि 1.57, 1.75, 0.175, 0.0175, अगर ये दे दे असेंडिंग में, मतलब बढ़ते हुए, तो सबसे छोटा उसमें देखेंगे कौन है। सबसे छोटा देखते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, लेकिन पॉइंट के बाद देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद क्या 7 है, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है ये। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यानी ये बड़ा है, यानी सबसे छोटा कौन हो गया? ये हो गया। इसको पहले लिखेंगे, यहाँ अच्छा लगे इसलिए पहले 0 लगा दो, 0.0175। फिर दूसरा क्या हो गया? 0.175। फिर क्या हो गया? 1.57। ये सबसे बड़ा क्या हो गया? 1.75। ये हो गया असेंडिंग रूप में। इसी को डिसेंडिंग करना होगा तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर 2 नंबर में ये लिखेंगे, 3 नंबर में ये लिखेंगे, 4 नंबर में ये लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें कुछ चीज आया है जिसके बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। जैसे इसमें लाइक डिसलाइक ये सब आया है, ठीक है। तो ये सब जो है लाइक डिसलाइक और मिक्स्ड, ये सब आता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन जानने से पहले 2 टर्म आता है। एक होता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। मल्टीपल, ये दोनों चीज के बिना जो है ये डेसिमल थोड़ा अधूरा रह जाएगा, इसलिए इसको हम लोग जान लें, ठीक है। फैक्टर होता है कि जिससे किसी भी नंबर का फैक्टर होता है,
उस नंबर में जो जिस जिस नंबर से भाग लग जाए। जैसे 10 है, इसका अगर हमको फैक्टर चाहिए तो इसमें किस किस से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा और 10 से लगेगा। तो ये 1, 2, 5, 10 ये सब क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। यानी कि कोई भी नंबर होगा 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, फैक्टर यही होता है। वैसे भी फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, जैसे 10 को अगर फैक्टराइज करेंगे 1 से लगाएंगे तो 10 होगा, 2 से लगाएंगे तो 5 लगे होगा। ठीक है, और फिर 5 से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो 10 ही होगा, 2 से लगाएंगे तो 5 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 1, 2, 5 और 10 से तो भाग लगेगा ही लगेगा 10 में, इसलिए इस ढंग से हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नंबर लेके चलते हैं, जैसे 125 हो, इसका फैक्टर इसमें किस किस से भाग लगेगा? 1 से लगेगा ही लगेगा, सबसे लगेगा, 125 से लगेगा ही लगेगा। यानी कोई भी नंबर जो है न 1 न 1 एंड नंबर जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं वो उसका फैक्टर होगा ही होगा। 1 के बाद 2 नहीं लगेगा, 3 हो नहीं लगेगा, 4 नहीं लगेगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लगेगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर कौन लगेगा इसमें? 25 लगेगा, और फिर उसके बाद 125, ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और ये हो गया फैक्टर। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गया है। अब जस्ट मल्टीपल हम लोग पढ़ते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, इसका हिंदी होता है गुणज। इसका मतलब अभी क्या हो गया? भाजक, हिंदी में भाजक, यानी जिससे भाग लगता है। तो गुणज क्या होता है? जैसे 5 का गुणज हो गया, 5 को मल्टीपल करते जाएंगे, 5 का क्या हो गया? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, ऐसे करके जो तो है उसके मल्टीपल हो गया। जैसे 6 का कर रहे हैं तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, ऐसे करके करते जो है जितना भी ले सकते हैं। मल्टीपल यही होता है। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर। ठीक है, अब जो है आगे जो है आपको, चूंकि ये सीखने के बाद दूसरा आइटम होता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हम लोग अगला चैप्टर यही पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।